बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में पिछले 24 घंटों में 203.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि ठाणे में 116.4 और रायगढ़ में 108.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे जहां पर जलभराव की स्थिति बन गई। नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। पुणे के दौंड में नदी गेजिंग स्टेशन पर जलस्तर 504.1 मीटर तक पहुंच गया। वहीं गुजरात के नवसारी में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, तो कर्नाटक के बेलगावी में मार्कंडेय नदी भी उफान पर आ चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली के बदरपुर की बात कर ले, हरियाणा के गुरुग्राम की बात कर ले, यहाँ पर भी जबरदस्त बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र की, दिल्ली की, गुजरात की, हरियाणा के गुरुग्राम की। देखिए किस तरह की परिस्थितियां, कैसे वहां पर जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी है। जलभराव गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लंबा लंबा जाम जलभराव की वजह से। नवसारी में देखिए कैसे एक गाड़ी ऑलमोस्ट छत तक डूब चुकी थी। मार्कंडेय नदी कर्नाटका में उफान पर है। और देखिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में किस तरह के हालात बने हुए हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में आसमान से आफत, बारिश का रौद्र रूप, कई जिले बेहाल, नदियां उफान पर, सड़कें बनी दरिया। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। कोकर से मुंबई तक बारिश का प्रहार, बाढ़, भूस्खलन और हाईटाइड का खतरा। पालघर से नासिक तक रेड अलर्ट। भारी बारिश के बीच बड़ी मुश्किलें। समुद्र भी दिखा रहा अपना रौद्र रूप। 5 मीटर तक ऊंची लहरों का अलर्ट। बारिश की हर बूंद इस वक्त महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई जिलों की तस्वीर बदल दी है। पालघर में सबसे ज्यादा 203 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि ठाणे, रायगढ़, मुंबई उपनगर और पुणे में भी लगातार हुई बारिश ने लोगों की रफ्तार थाम दी है। शहरों की सड़कें पानी में डूब गई। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई जगह वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बारिश का कहर। पालघर में सबसे ज्यादा बारिश। मुंबई, ठाणे में जलभराव। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश का सबसे बड़ा असर अब नदियों पर दिखाई दे रहा है। कोंकण की अंबा, सावित्री और जगबुडी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि कुंडलिका और पिंजल नदियां चेतावनी स्तर पार कर चुकी हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया है। जिन इलाकों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, वहां लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में बारिश अब सिर्फ मौसम की खबरें नहीं रह गई है, बल्कि आपदा के रूप ले चुका है। एक तरफ शहर में जल भराव तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन से लेकर आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हर जिले में हालात पर अपने 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। बारिश से जुड़े हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं। बारिश अब जान भी ले रही है। सतारा में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि नंदुरबार में आकाशीय बिजली गिरने से एक और शख्स की जान चली गई। ठाणे और मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाओं में लोग घायल हुए हैं। पालघर में बाढ़ के पानी में बहकर 11 पशुओं की भी मौत हुई है। बारिश का खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, समुद्र भी लगातार उग्र होता जा रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने महाराष्ट्र के पूरे समुद्री तट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि समुद्र में 4.5 से 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर के तटीय इलाकों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और समुद्र किनारे सभी तरह की मनोरंजक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग की नजर अब पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों पर है। इन इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र में बादल फटने जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। वहीं लोनावाला में पिछले 48 घंटों में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश कराने वाली प्रणाली अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है, इसलिए बुधवार से मुंबई और आसपास के इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पालघर और पुणे के घाट क्षेत्रों में अभी भी सतर्क रहने की जरूरत बनी रहेगी। बारिश की रफ्तार भले ही आने वाले दिनों में कुछ कम हो जाए, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के सामने चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। नदियों का बढ़ता जल स्तर, समुद्र में ऊंची लहरें और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश आने वाले कुछ घंटों को बेहद अहम बना रही है। ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, अफवाहों से बचें और बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों पर भी दिखाई देने लगा है। भारी बारिश की वजह से मार्कंडे नदी उफान पर बह रही है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहां रहने वाले आसपास के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। उस एरिया से कुछ दिनों के लिए दूर जाने के लिए कह दिया गया है, ताकि कम से कम उनकी जान पर ना बनने पाए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, मार्कंडे नदी जलस्तर लगातार इस नदी का बढ़ता हुआ, भारी बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है और बारिश का असर कुछ इस तरह से इस नदी के आसपास के इलाके में जो लोग यहाँ पर, जो ग्रामीण यहाँ पर, गांव वाले यहाँ पर रह रहे थे, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि एकाएक अगर अचानक से अगर नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो ये पानी उनके घरों तक पहुँच सकता है। ऐसे में उनकी जान पर बन सकती है। उन्हें सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। कर्नाटका के बेलगाम में स्थित ये मार्कंडे नदी, तस्वीरें देखिए आपके सामने, खतरे के निशान से ऊपर ये नदी इस समय बह रही है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वजह से इस नदी का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो बारिश से देखिए किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से, गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन जलभराव की वजह से लोगों की परेशानियां कई गुना ज्यादा बढ़ गई। और फिलहाल ये कर्नाटका के बेलगाम में स्थित मार्कंडे नदी की तस्वीरें, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर और अभी और जलस्तर बढ़ने की संभावना, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो ग्रामीण रहते हैं, उनको सतर्क कर दिया गया है कि खतरा लगातार बना हुआ है। कभी भी एकाएक जलस्तर बढ़ सकता है, नदी का पानी उनके घरों तक पहुँच सकता है, वो अलर्ट रहें। और इस बीच बात करें